हेलो एवरीवन, पीके सर की टेस्ट सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज की टेस्ट सीरीज नंबर है हमारी 5 यानी कि 5। और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज की टेस्ट सीरीज में, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। ठीक है ना। तो चलिए, रूल्स वही हैं। क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो पुश करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे आप लोग ये पता कर पाएँ कि लास्ट में आपका स्कोर क्या था। ठीक है ना। और चलिए, उसके थोड़ी देर बाद में आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, द सेटिंग ऑफ द प्ले ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल हैज बीन। कहने का मतलब ये है कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल नाम का जो प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ, इसकी सेटिंग कहाँ पर की गई थी। ठीक है ना। ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D। ठीक है, आप वीडियो को पुश करिए और इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है सेकंड, और सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया है द लाइन्स आवर रेमेडीज ऑफ्ट इन आवर सेल्फ डू लाई विच वी एस्क्राइब टू हेवन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्ले। ये लाइन्स आपको किस प्ले में देखने मिलती है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथिलो, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल और ऑल ऑफ दिस। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना। चलिए, आप लोग वीडियो को देखते ही यानी कि क्वेश्चन को देखते ही पुश करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मेरे आंसर बताने से पहले, जिससे मुझे ये पता चल सके कि क्वेश्चन की लेवल क्या थी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड पे दिया गया है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है ना। द कॉमेडी ऑफ एरर्स वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन। कॉमेडी ऑफ एरर्स को सबसे पहली बार कब परफॉर्म किया गया था? 1592, 1598, 1597 और 1599। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1592। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमारे सामने फोर्थ, जिसमें पूछा गया है द सोर्स ऑफ द प्ले ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल हैज बीन। कहने का मतलब ये है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल प्ले की सोर्स क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, ऑप्शन में दिया है डेकामेरन, मैकमिलन, स्टीफन वेंस और ऑल ऑफ दीज। आप सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर लिखेंगे कि आपका आंसर क्या था। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेकामेरन ये है आपका बुकाकियो का एक वर्क है 9th नोवेल और 3rd डे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, जिसमें पूछा है द सोर्स ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट हैज बीन। यानी कि एज यू लाइक इट नाम का जो प्ले है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा उसको, उसका सोर्स क्या है? ऑप्शन में दिया है एक्रिलिक्स, पेंडिलिसिस, रोजेलिंडे और रोजेलिंडे। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रोजेलिंडे। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ये थॉमस लोच के द्वारा लिखा गया एक नोवेल है, याद रखना। ठीक है, थॉमस लोच के द्वारा लिखा हुआ एक नोवेल है। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया गया है द सोर्स ऑफ द प्ले ए मिड नाइट्स ड्रीम हैज बीन। कहने का मतलब यह है कि ए मिड नाइट्स ड्रीम नाम का जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इसका सोर्स क्या रहा है? स्पेंसर्स, एपिथेल्मियन और ओबरन्स, हॉरन, ऑब्रिडिक्स, चौसर, द नाइट टेल और ऑल ऑफ दिस। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। चलिए, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7th। क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा गया है द सेटिंग ऑफ द प्ले मीजर फॉर मीजर हैज बीन। कहने का मतलब ये है कि सेटिंग कहाँ पर थी इसकी, मीजर फॉर द मीजर प्ले की। तो वियना में थी, स्कॉटलैंड में थी, बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ दिस। सो द राइट ऑप्शन ऑफ द प्ले वियना, स्कॉटलैंड, बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। आपके आंसर देखने के बाद में मैं एनालाइज कर पाता हूँ कि मुझे क्वेश्चन किस लेवल के लेके आने हैं। ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया है द जेनर ऑफ द प्ले मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस प्ले का जेनर क्या है। कॉमेडी है, रोमांस है, एलेजी है और मॉक प्ले है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द कॉमेडी। ठीक है ना। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9th, द प्ले मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर हैज बीन सोर्स फ्रॉम। ठीक है, यानी मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है, उसका सोर्स क्या रहा है?
तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया है इल पेकोरॉन बाई गियोनी फियोरेंटिनो और पैलेस ऑफ प्लीजर बाई विलियम पेंटर, इटालियन स्टोरी बाई स्ट्रेपाडोला और गियानिस फ्लोरेंसियो। सो ऑल ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दीज। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10th, जिसमें पूछा गया है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हैज बीन सोर्स अप। यानी विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये यानी किससे संबंधित है, कहाँ से इसको सोर्स किया गया था? स्टोरी ऑफ डॉन फेलिक्स, फेल्समेना इन डायना एनामोर्डा और बाई जॉर्ज डी मैनी मेयरो, और बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ दी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, सोच और अपना स्कोर बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए थे। ठीक है, और लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताना, ठीक है ना। और आगे भी ऐसी टेस्ट सीरीज आती रहेंगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगी। तो चलिए आज की इस टेस्ट सीरीज में इतना ही, मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में।